के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन और एम्स में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन, लेकिन आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले ये दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहें? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की। सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने? हाँ, जो गुलेरिया को लगा, विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉई से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट हो गए, जब सर्वेलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्वेलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई। चाहे गाँव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया, और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए? सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलत फहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है, और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज़्यादा इसके अंदर
कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहाँ तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं ज़रूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये वैक्सीन? पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया। जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है। और अब हमें नजर आ रहा है। वही आखिरी सवाल, वही आखिरी सवाल, कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी और आम आदमी, मतलब आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी? देखिए, हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी 1 करोड़ वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर हैं, जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो। दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया, जिन्होंने जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, फायर ब्रिगेड के और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक। और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो उसी श्रृंखला में, उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि जो आपने कहा आम आदमी किसको आप कह रहे हो, सारे ही आम आदमी हैं बेसिकली जो है, तो इसी सीनियरिटी के अंदर जो है एक प्रकार से या प्रायोरिटी के अंदर हम वैक्सीनेशन जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी वैक्सीन। जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है, जो घर पे भी हैं, उन तक क्या अगला साल हो जाएगा पहुंचते पहुंचते? नहीं, अगला साल नहीं होगा। ये तो अभी मैंने पहले भी कहा कि ये 30 करोड़ लोगों को हम जून जुलाई तक देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ थे आज तक पर, जिन्होंने बताया कि कैसे इसी साल आम लोगों तक भी ये वैक्सीन पहुंचने की पूरी तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर जिक्र करते हुए और पूरे काम का एक विस्तृत लेखा जोखा देते हुए बड़ी शुरुआत, ऐतिहासिक पहल का उन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक दिल्ली।